से मैं रब ने माना था, वही जेल में पहुंचाया और फांसी पर भी चढ़ाया। जी हाँ, आज़ाद भारत में पहली बार सुकून और अचंभित करने वाला खबर दे रहा हूँ। दोस्तों, यह खबर अमरोहा जिले और उत्तर प्रदेश का है। पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। उसका नाम है शबनम। वह अच्छी खासी संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पिता शिक्षक थे। अपने पिता की इकलौती पुत्री भी थी। उसके परिवार में माता पिता, भाई भाभी, भतीजा भतीजी और नौकर भी रहते थे। शबनम अपने ही गांव के महज 7-8 क्लास तक मूर्ख लड़का सलीम से प्यार करती थी। लेकिन सलीम और शबनम के प्यार के बीच में शबनम के परिवार अड़ंगा डालते थे। तो सलीम और शबनम को अपने परिवार से दिक्कत थे। तो एक रात की बात है, शबनम ने अपने सभी परिवार को, सभी सदस्यों को पानी के साथ नींद की गोली पिलाकर अपने प्रेमी सलीम से मिलने जा पहुंचा और शबनम से कहा, सलीम, कि तुम अपने सभी सदस्यों को मार दो, हम वहां से भाग जाएंगे, तुम चिल्लाना कि मेरे परिवार को डकैतों ने मार दिया। शबनम ने वैसा ही कहा जैसा कि सलीम कहा। परिवार के सभी सदस्यों को शबनम ने कुल्हाड़ी से पीट पीट कर मार डाला और 7 वर्ष के भतीजा को भी नहीं छोड़ा, नौकर को भी नहीं छोड़ा, कुल 7 सदस्यों को मार दिया। उसके बाद शबनम चिल्लाने लगा, सलीम फिरार हो गए और पुलिस भी आ गई। पुलिस को यह घटना अचंभित लगा, जघन्य लगा कि ऐसी घटना महिला या लड़की नहीं कर सकती है। लेकिन गहन पूछताछ में पता चला और सारे राज भी उगल दिए कि शबनम ने बोले कि हम अपने प्रेमी सलीम के कहने से सभी सदस्यों को कुल्हाड़ी से मार दिए। बाद में पता चला कि बिना शादी के ही शबनम प्रेग्नेंट है, यह भी साबित हो गए और कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। और शबनम ने वकील के माध्यम से राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है। शबनम के पुत्र ताज भी माफ़ीनामा दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजा। अगर मेरी मां को फांसी दी जाएगी तो मेरे ऊपर से मां की साया हट जाएगी और एक बच्चे को मां की सख्त ज़रूरत है। फांसी तो होगी, यह निश्चित है, लेकिन राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार भी करते हैं। और राष्ट्रपति को देखो कितनी प्रकार की दया याचिका है। यह आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति क्षमादान करता है अनुच्छेद 72 के तहत और गृह मंत्रालय के अधीन है। यह परामर्श होता है, सलाह होता है। जब गृह मंत्रालय के परामर्श के लिए भेज दिया जाता है तो वहाँ से सलाह मिलता है कि उसे फांसी दी जाएगी या नहीं। अगर झंडी मिल गई फांसी का तो उसे फांसी होना निश्चित ही है। तो वही कह रहा कि राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है आर्टिकल 72 के अंदर और गृह मंत्रालय के सलाह पर, गृह मंत्रालय की सलाह पर ही उसे क्षमादान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फांसी होगा कि नहीं होगा, यह गृह मंत्रालय का अधीन है। एक में क्षमादान, पार्डन, अगर वह राष्ट्रपति चाहे तो पूर्णतः उसे माफ़ कर सकते हैं, फांसी को पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं, चाहे अंडर ट्रायल क्यों नहीं चल रहा है या कोर्ट में केस क्यों नहीं चल रहा, मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है। तो उस समय प्रेसिडेंट को यह पावर है, राष्ट्रपति को पावर है कि उसे पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं। दूसरा है लघुकरण, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं। यदि उसे आजीवन सज़ा मिला है या 12 वर्ष या 10 वर्ष का सज़ा मिला है तो टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आजीवन है तो आजीवन ही रहेगा, 12 वर्ष है तो 12 वर्ष ही रहेगा, 10 वर्ष है तो 10 वर्ष ही होगा। सिर्फ उसका नेचर चेंज किया जाता है, प्राकृतिक चेंज किया जाता है। अगर उसे कठोर है तो उसे साधारण में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। फिर परिहार, जिसको रिमिशन कहते हैं, अगर उसे 12 वर्ष का सज़ा मिला है और कठोर सज़ा मिले हैं तो 12 वर्ष है तो 5 वर्ष उसे कर दिया जाएगा, यानी समय घटा दिया जाता है परिहार में। और 12 वर्ष है तो 5 वर्ष, कठोर है तो कठोर ही रहेगा, नेचर में कोई चेंज नहीं। समय में चेंज कर दिया जाएगा लेकिन नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। अगर उसे फांसी की सज़ा दिया गया है तो वह परिहार पर लागू नहीं होगा। फांसी की सज़ा पर परिहार क्या लागू होगा? क्या उसे आधा घंटा लटकाना है, 1 घंटा लटकाना है? उसे लटका देना है, 10 मिनट में मरे कि 5 मिनट में मरे, उसे सिर्फ मृत्यु होना है, मौत होना है। इसलिए फांसी की सज़ा पर परिहार नहीं लगता है। चौथा में है विराम, रेस्पाइट। उस समय जब कैदी को हेल्थ खराब रहे या प्रेग्नेंट रहे या कोरोना हो जाए या बीमार रहे तो उस समय उसे विराम यानी रेस्पाइट लगता है, परिहार लगता है। उस समय उसका जो है जेल के मेनू से अलग उसे रखा जाता है। जैसे कि शबनम प्रेग्नेंट थी
उसे जेल के मेनू के अनुसार नहीं रखा गया था, उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया था। जेल के ही अंदर अलग व्यवस्था किया जाता है, चाहे उसको बीमार है क्यों ना, कोरोना क्यों ना हो जाए या प्रेग्नेंट क्यों ना हो, उसके लिए जेल मेनू नहीं आवश्यक है, उसको अलग व्यवस्था किया जाता है। अगला है प्रोविलंबन रिप्राइम, जिसे अस्थायी रोक कहते हैं या स्टे भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये स्पेशली फांसी की सजा पर टेम्पररी रूप से अस्थायी रूप से लगाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शबनम को 30 दिन या 30 अगस्त को फांसी दी जाएगी, आज है 20 अगस्त, उससे 10 दिन टाइम है, तो 10 दिन के लिए वो राष्ट्रपति के पास वकील के माध्यम से वो क्षमादान भेज सकता है। और राष्ट्रपति उस समय विदेश चल गए हैं, तो तब तक में क्या करेंगे कि कोर्ट उसे फांसी पर लटका देंगे या जल्लाद उसे फांसी पर लटका देंगे। तो उस समय राष्ट्रपति विदेश से ही रिप्राइम यानी कि प्रोविलंबन लगा दिया जाता है, जिसे स्टे कहते हैं, और अस्थायी रोक लगा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति बोलता है कि हम आएंगे, सारा काम निपटा देंगे विदेश में, उसके बाद आएंगे तो फिर हम विचार करेंगे कि उसे फांसी दिया जाएगी कि नहीं दिया जाएगा, फिर उसका फाइल देखेंगे कि ये फांसी लायक है कि नहीं है। तो उस समय राष्ट्रपति प्रोविलंबन लगा दिया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति सारा काम निपटा के आते हैं, इंडिया भारत आते हैं, तो राष्ट्रपति के पास यह फाइल भेज दिया जाता है, वहाँ सलाह लिया जाता है, और जैसे ही ये स्टे हटता है, प्रोविलंबन हटता है, तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। यह सारा अधिकार राष्ट्रपति को 72 के अंतर्गत मिला हुआ है। और राज्य का मुखिया राज्यपाल भी होता है, उसे भी यह अधिकार दिया गया है, लेकिन राज्यपाल को 161 161 के अनुसार उसे दिया गया है राज्यपाल को। लेकिन राष्ट्रपति जो है फांसी की अगर सजा हो जाए, तो फांसी की अगर सजा हो जाए तो राष्ट्रपति उसे टाल सकते हैं। उसके बाद सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल हो जाए, कोई मान लो कि कोई फौजी को अगर कोर्ट मार्शल हो जाए कि अपने सीनियर का वह बात नहीं माने है, तो वो भी सजा माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल ना ही फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, ना ही फौजी की सजा को माफ कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है, कोर्ट मार्शल में राज्यपाल को अधिकार नहीं है, बाकी में अधिकार है। और यूएसए के कानून, जैसे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये फौजी यानी कि कोर्ट मार्शल, अगर सैन्य न्यायालय किसी फौजी को फांसी की सजा दे दिया है या तो उसे सजा दे दिया है, तो यूएसए के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है माफ करने का। तो कहने का तात्पर्य है कि इंडिया के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्तिशाली में है, वह ज़्यादा अधिकार मिला है। यह सब अधिकार राष्ट्रपति को 72 के अंतर्गत मिला हुआ है और राज्यपाल को 161 के अंतर्गत मिला हुआ है। इसीलिए हम ये कहते हैं सभी बच्चों से, सभी लड़की और लड़का से, आप लोग बच्चे सभी अरमान हो, माँ बाप का अरमान हो, भविष्य हो, और क्षण भर के प्यार के खातिर अपने परिवार को मत दिक्कत दो, अपने माँ बाप को मत मारो, और सब अपने फ्यूचर के लिए सोचो, अपने भविष्य के लिए सोचो, और माँ बाप के अरमान को मत कुचलो। क्षण भर के प्यार के खातिर अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हो, परिवार का ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो, और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक गोलगप्पा वाला भी लड़की की हंसी में फंस कर वह गोलगप्पा का ज़िंदगी भूल जाता है। तो तुम किस खेत का मूली हो, तुम किस लायक हो? वो तो हर दिन गिनती करता है फिर भी भूल जाता है, तुम कितना गिनती करते हो? इसी लड़की के पीछे मत पड़ो, उसके पीछे ज़िंदगी मत बर्बाद करो। अपना अरमान को बचा कर रखो, माँ बाप के अरमान को बचा कर रखो, अपने माँ बाप का इज्जत को बचा कर रखो। इसी में तुम लोग का फ्यूचर अच्छा है, ज़िंदगी अच्छा बनेगा और भविष्य अच्छा बनेगा। कृपया मेरी सलाह मान ले प्लीज़।